Assalamualaikum. This is Arshad Hamid. Dear students, today we are discussing about integration by parts exercise 3.4. Dear students, first of all, we have already discussed about recent question like past question number 1 all parts previous video में हम कर चुके हैं. So today we are discussing about question number 2 integration by parts है. ये हमारे पास integration चैप्टर का नाम है. So here is tan power 4x dx. So dear students, हमने इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं इसकी कर सकते. उसकी रीजन ये है कि इंटीग्रेशन tan 4x की इंटीग्रेशन नहीं होती. तो हम इसको क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x डॉट tan स्क्वायर x dx. सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे जी, अब हम क्या कर सकते हैं इसको देखें. हम इसके टू वेज है. एक तो ये तरीका है कि हम इसको tan स्क्वायर x को ये करें सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x, क्योंकि tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन भी नहीं होती. दोबारा बोल रहा हूं, tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं होती. सो अब क्या करेंगे जी, अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास. देखें डियर स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x, मतलब पहले मैंने उसको लिख दिया फिर, क्योंकि ये उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है. अच्छा जी, अब माइनस देखिए, अब पहले इसको इसके साथ, अब जस्ट इसको tan स्क्वायर x dx. सो हेयर इज, अब डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम इसको बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं. देखिएगा जरा, ये tan स्क्वायर x का साथ डेरिवेटिव पड़ा, हम सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन इसकी कर सकते हैं कि इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं. उसका ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हम इसको ही जस्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं. tan स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज, अब हम क्या करते हैं जी, देखिए जिसका साथ डेरिवेटिव पड़ा हो, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, जिसका साथ डेरिवेटिव पड़ा हो उसके ऊपर पावर रूल लग जाता है. पावर में +1 करते हैं और वही डिवाइड करते हैं. सो हियर इज, अब देखें tan, अगर हम इसको इसके साथ डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम क्या कर सकते हैं, tan क्यूब x ओवर 3. अब आप कहेंगे सर आपने कैसे, इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया, क्योंकि इसका साथ tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं होती, फिर इसको भी इधर क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 होल dx. अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं सीकेंट इंस्टेड ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स व्हाट आई कैन रिप्लेस, या इसका ये कह सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, जल्दी से बोले. हियर इज tan क्यूब x बाय 3 माइनस tan x माइनस, अब सेपरेट सेपरेट कर ले, पहले सीकेंट स्क्वायर x dx लिख के फिर 1 dx लिख के, वैसे भी कर सकते हैं. चले मैं वैसे ही कर लेता हूँ जैसे आप लोगों को इजी लगेगा. सो हेयर इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखें प्लस. सो हेयर इज tan क्यूब x ओवर 3 माइनस tan x प्लस c. अब ये है हमारे पास इंटीग्रेशन. अच्छा जी, आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. सो नेक्स्ट पार्ट इज, so dear students, here is question number 2 part 2 integration by parts we are doing here. अच्छा, here is integration of secant 4x. अब secant 4x की इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती. secant 4x को हम क्या करेंगे जी, secant square x. so here is integration of secant square x, ये ले secant square x डॉट secant square x, क्योंकि देखें बेसिस सेम है, पावर ऐड हुई तो secant 4x बन सकता है. ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए. देखें अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर. दोबारा बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. ये देखें 1 प्लस tan स्क्वायर इंस्टेड ऑफ दिस सीकेंट स्क्वायर एक्स. Okay, here is secant square x dx. So dear students, here is integration of secant square x dx. क्या हुआ, 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x dx. सेपरेट सेपरेट भी कर दिया और इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया.
अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये तो वही चीज पिछले वाला फंक्शन बन रहा है ना जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी किया, पार्ट 1 में किया, सेम वही चीज बनेगी, लेकिन हियर इज, अब आप कहेंगे सर सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपने पहले भी मैंने आपको कहा था फार्मूलाज वगैरह करें, तो फार्मूलाज के अंदर हमने क्या किया था जी, हमारे पास क्या आता है टेन एक्स, जो मैंने सबसे पहले फार्मूलाज करवाए हुए हैं वीडियो में, प्लीज वो चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हियर इज टेन का साथ डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। सो हियर इज यू कैन राइट दिस पावर रूल, क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी, ओके, टेन एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स by 3 plus c is right answer of this question. So dear students, next part is, so dear students, here is the question हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स secant x। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी tan क्यूब, अगर हम लोग इसको स्प्लिट कर लें, देखें क्योंकि हमने कोई ना कोई डेरिवेटिव बनाना होता है, कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करनी होती है, वैसे क्वेश्चन तो हो नहीं सकता ना, स्प्लिट करना होता है उसको। ये देखिए अब मैंने क्या किया, आप लोग मुझे ये बताइए, tan स्क्वायर एक्स लिखा मैंने, secant x लिखा और साथ इसके मैंने tan x लिख दिया। उसकी रीजन ये है कि ये क्यूब था, तो मैंने क्या किया, टेन स्क्वायर एक्स और टेन एक्स स्प्लिट कर दिए, टू थ्री थे तो मैंने टेन स्क्वायर एक्स और टेन एक्स लिख दिया, सीकेंड एक्स तो एज इट इज लिखा ना। ओके, सो हियर इज डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं टेन स्क्वायर एक्स को। टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में भी सेम किया है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो हियर इज सीकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स। आपको समझ आई मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ टेन स्क्वायर एक्स रिप्लेस क्या कर दिया, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो हियर इज डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जी अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एज इट इज आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट, स्क्वायर है और सीकेंट है, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा क्यूब एक्स और टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट, इसको dx भी लिख लेते हैं, सीकेंट x tan x dx। दोबारा डियर स्टूडेंट्स बता देता हूं, ये देखें पावर 2 थी हमारे पास, तो वो क्या हो गया सीकेंट 3x। सो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब आप लोग अगर इसको क्यूब ना भी लिखें तो हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ये देखें सीकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स tan x, ओके। अब आप कहेंगे कि सर आपने क्या किया, उसकी रीजन आपको ये बताता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स और वो लॉग ऑफ सीकेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका साथ डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। अब आप कहेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, क्या कह रहा हूं, डेरिवेटिव क्या है इसका, सीकेंट एक्स टेन एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज, अब आप कहेंगे कि हमारे पास ये क्या है, इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, क्योंकि जिसका डेरिवेटिव साथ पड़ा होता है हम उसका उसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं। सो हियर इज सीकेंट क्यूब एक्स बाय 3 माइनस कौन सा वाला, ये वाला। अब आप कहेंगे कि सर इसका भी साथ डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो ये किसका डेरिवेटिव होता है बताइए, सीकेंट एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव सॉरी सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो ये इसकी जगह लिख सकता हूं सीकेंट एक्स प्लस सी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसकी रीजन ये कि वो बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हैं, इसलिए मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को समझा देता हूं। आपने पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। उसके लिए आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स बताता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस, क्या लिखा है मैंने देखिएगा, ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ, ये देखें ई की पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ओके। ये हमारे पास क्या आ गया जी, किसके इक्वल होता है, आप लोग ये सोचते होंगे कि ये इसका ये पूरा जो है वो किसके इक्वल हो गया, ई की पावर ए एक्स हमने एज इट लिख देना है। दोबारा बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है, ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स, ये लें जी ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स, ये अब हमने क्या करना है, हर एक के अंदर ये फंक्शन पुट करना है, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं हम,
दोबारा लिख देता हूँ, e की पावर ax f ऑफ x प्लस c, ये इंस्टेड ऑफ ये वाला हम लिख सकते हैं इसके, ठीक है। अब क्या है जी, अब देखिएगा, अब हमने इसको वो फंक्शन बनाना है, e की पावर e x तो मैंने एज इट लिख दिया, ओके। अब मैं क्या करता हूं, इस लॉग को मैं अगर इधर लिखूं, ये देखें इसका डेरिवेटिव इधर होना चाहिए, ये वो जो अंदर फंक्शन है देखें, a कांस्टेंट वैल्यू जो भी इधर होगा, ठीक है, ये है तो इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। 1/x का डेरिवेटिव तो ये नहीं है ना, वो तो ओके, डेरिवेटिव तो -1/x स्क्वायर है 1/x का, तो इसलिए हम क्या करते हैं, log ऑफ x पहले लिख देते हैं प्लस 1/x, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, प्लस ही हो रहे हैं। अब क्या हुआ, 1 डॉट, अब आप कहेंगे क्यों लिखा है, उसकी रीजन ये कि ये जो a लिखा हुआ है ना, ये कांस्टेंट है। दोबारा बोले मैं क्या कह रहा हूँ, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि ये वही फंक्शन बन रहा है, देखें e की पावर ax a f ऑफ x प्लस f डैश x। अब आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि log ऑफ x इज इक्वल, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू 1/x dx। नजर आया, ये f ऑफ x हुआ और ये f डैश x हुआ, और ये 1 जो है वो कांस्टेंट वो वाला हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x। अब आप कहेंगे सर 1 कांस्टेंट ना भी लिखे तो इसमें फर्क तो नहीं पड़ा ना हमारे पास, ओके। सो e की पावर x, अब f ऑफ x हमारे पास क्या है, ये f ऑफ x है, दोबारा बोल रहा हूं ये f ऑफ x है, तो ये क्या हमारे पास e की पावर x, ये देखें e की पावर ax का मतलब वही लिख दिया, और फंक्शन हमारे पास क्या है, log ऑफ x प्लस c, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है जी, देखें हमारे पास पार्ट है जी e की पावर x, e की पावर x cos x प्लस साइन x, cos x प्लस sin x होल dx। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज, अब क्या करना है जी, अब आपने मुझे ये बताना है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, मसला तो गड़बड़ आ रहा है, माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ ax, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एज इट इज लिख सकते थे, ओके। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो ये ले 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि e की पावर ax a f ऑफ x, a कांस्टेंट जो है वो आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि देखें, जो पहली बात तो ये e की पावर x है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक ठीक है। साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, क्या साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो इसलिए हम f ऑफ x और f डैश x, सॉरी e की पावर x एज इट लिखें, वो देखें e की पावर x ax इधर 2 3 जो भी होता तो हम वो लिख देते x, तो साथ क्या लिखेंगे f ऑफ x, f ऑफ x हमारे पास क्या है जी, साइन x प्लस c। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज द क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास e की पावर ax a सीकेंट इनवर्स x प्लस 1/x x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो क्या होना चाहिए, मैंने वो फंक्शन डिलीट कर दिया अभी बोर्ड रेज करते हुए। आप लोगों को ये बता दूं कि e की पावर ax है तो इसके साथ ये कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव प्लस के साथ होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, फंक्शन के साथ प्लस में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, और ये जो कांस्टेंट है वो तो ऊपर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल है, ओके। सो हियर इज, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो अच्छा सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है 1/x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस x है, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये देखें ना, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, e की पावर ax, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत दफा आ सकता है, सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। सो हियर इज, अब इसके साथ क्या लिख सकते हैं, सीकेंट इनवर्स x प्लस c, ये ले जी, इतना छोटा सा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास था, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x 3 sin x माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x। सो हियर इज, हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x इंटू 3 sin x ओवर sin स्क्वायर x। अब आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने 3 sin x ओवर sin स्क्वायर x लिख दिया, माइनस, अब डियर स्टूडेंट्स क्या करने वाला हूं, cos x ओवर sin स्क्वायर x dx। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये मैंने किसके साथ कैंसिल किया है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x इंटू 3 ओवर साइन x माइनस cos ओवर साइन क्या बन जाएगा, बताइए, cos ओवर साइन cot x
और फिर 1/sin क्या बने, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन साइन दो स्प्लिट किए तो cos/sin कोसिकेंट x आ जाएगा। ओके dx। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बन रहा है, अब इसको मैं बना रहा हूं e⁻3x 3 कोसिकेंट x माइनस कॉट x, या पहले कोसिकेंट x लिखते हैं क्योंकि कोसिकेंट x कॉट x होता है, कोसिकेंट का कोसिकेंट x कॉट x, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये देखिए मैंने इनको एक्सचेंज कर लिया, कॉट x dx। अब आप लोग डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए e⁻ax, अब मैं जिस फंक्शन की बात कर रहा हूं जो मैंने सबसे पहले करवाया, मैंने आपको कहा था कि फंक्शन जो है ना रजिस्टर के ऊपर लिख लें, आप उस फंक्शन को कीप इन माइंड रखेंगे तो देन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। सो हियर इज e⁻ax a f of x f dash x, f dash x मींस ये फंक्शन है हमारे पास और ये उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। सो हियर इज, अब क्या लिख सकते हैं जी, ये देखें कोसिकेंट x का डेरिवेटिव आप बताइए क्या होता है, कोसिकेंट x cot x। सो हियर इज e⁻3x ब्रैकेट डाल लेते हैं, वैसे ही नहीं भी डालते ये ले कोसिकेंट x प्लस c, क्योंकि कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट x cot x। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x। अब देखें जी हमारे पास यहाँ पे a के साथ जो भी a f of x होता है, तो अब a के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम लोग इस तरह कर लें तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि प्रॉब्लम क्या है। 2 cos x मैं पहले लिख देता हूं माइनस साइन x। अब आप कहेंगे कि मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे देखें e⁻ax मैंने ये एज इट लिखा है। सो हियर इज a f of x माइनस नहीं प्लस एफ डैश एक्स। अब आप कहेंगे यहाँ पे प्लस लिख के तो माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक और स्टेप कर देता हूँ, आप लोग कहेंगे सर क्यों लिखा है, e⁻2x 2 cos x प्लस माइनस साइन x ब्रैकेट होल dx, ये लें जी होल dx। अच्छा अब आप कहेंगे कि मैंने क्यों ये बाहर प्लस लिखा है, क्योंकि जो ओरिजिनल फंक्शन हमें बताता है कि ये a f of x के इक्वल होता है e⁻ax है, तो ये दीजिए। अब हम क्या करेंगे e⁻ax मीन्स 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी होना कंपल्सरी है, बोथ मस्ट बी सेम, तो उसके साथ f of x होता है। तो हियर इज द फंक्शन, क्योंकि हमारे पास cos x का डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा हुआ माइनस साइन x। सो हियर इज f of x, इंस्टेड ऑफ f of x वी कैन रिप्लेस, हियर इज हम क्या लिख सकते हैं cos x प्लस c इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एज कंपेयर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्रिटिकल भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। पहले बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए इनमें से क्वेश्चन 1 2 कंपल्सरी आते हैं, और लेकिन ऑब्जेक्टिव इसमें से बहुत ज्यादा बनता है। ये जो इस 3.4 एक्सरसाइज में से या इंटीग्रेशन के लिए अगर आप कोई भी टेस्ट वगैरह भी देते हैं तो ये इंटीग्रेशन के जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर इज, अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं जी, हम वही फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं जो हमने पहले बनाया था, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x है x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर x होल स्क्वेयर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ये फंक्शन बनाया f ऑफ x, ये e⁻ax। अब उसके आगे बनाने के लिए फंक्शन और उसका साथ डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, ये देखें जी e⁻x मैंने एज इट लिखा। सो हियर इज 1 प्लस x माइनस 1 ओवर 1 प्लस x होल स्क्वेयर। आई होप कि आप लोगों को ये स्टेप समझ आया होगा कि कैसे, कि मैंने +1 भी किया और -1 भी किया, कैंसिल करें तो वही चीज बच रही है कि नहीं बच रही, बच रही है। सो हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x है, तो अब क्या करेंगे जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर, क्योंकि ये देखें इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ये देखें 1 प्लस एक्स लिख के भी कर सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स की जगह ये देखें 1 प्लस एक्स लिख लेते हैं, माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया जी, ये वाला सेपरेट इसके साथ कर दिया और ये -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। ये देखें ये मैं इसके साथ कैंसिल कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x है 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर होल dx। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैं पहले आपको एक दो चीजें बताता हूँ। 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एक्स है
ठीक है, ये पावर में जाता है -1, तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर है। ओके, -1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब कैसे आता है ये ले, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। -1 इज इक्वल टू -1 पीछे आया, पावर में से -1 तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर होता है। ओके, अच्छा, अब सेम वही चीज है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। दोबारा बोल रहा हूँ, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये फंक्शन है हमारे पास, ये इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ, -1 ओवर आएगा। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिखने के लिए हमारे पास ये देखें जी, e की पावर फंक्शन आ गया हमारे पास, 1 है, प्रॉब्लम नहीं है। तो अब साथ इसके एज इट इज फंक्शन लिख देते हैं हम। फंक्शन क्या हमारे पास? ये, इसका डेरिवेटिव है ये, तो डेरिवेटिव तो लिखते नहीं है, फंक्शन लिखते हैं। तो प्लस सी इज आंसर ऑफ दिस पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज, अब सबसे पहले हम क्या करने लगे जी, यहाँ पे हमारे पास -x है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे -1 आना चाहिए। मैंने पहले बताया था जो e की पावर ax है, तो इधर वही कांस्टेंट यहाँ पे होना चाहिए। 1 तो है, 1 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है कि -1 है ऊपर। तो हम एक काम करते हैं, वो ये करते हैं कि e पावर -x है, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स होल dx। अब आप कहेंगे मैंने क्या किया है? मैंने ये किया कि इस -x को पहले लिख दिया, प्लस कॉज x लिख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ -x। अब -x की इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखें, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -1 डॉट x, -1 डॉट साइन x प्लस कॉज एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये e की पावर ax एज इट इज लिख दिया, और उसका साथ फंक्शन क्या हमारे पास? साइन एक्स। दोबारा बोल रहा हूं, फंक्शन क्या हमारे पास? साइन एक्स। साइन एक्स प्लस सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है e की पावर m tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका भी एक हम इजी वे में करते हैं। लेट t अगर कर लें हम, लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आप कहेंगे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? dt इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए मैंने लेट t किसको किया? tan इनवर्स x को, उसका डेरिवेटिव 1 मतलब 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव उसके इधर साथ पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखें, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन रिप्लेस, ये देखें, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर m t ओवर साथ उसके dt लिख देते हैं। दोबारा बोलें, मैंने क्यों लिखा है dt? क्योंकि ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ e m tan इनवर्स x डॉट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यही चीज है, ये देखें, e की पावर m tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को मैंने t ले लिया, तो dt क्या है? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल dx। सो डियर स्टूडेंट्स अब आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा मैं कुछ रूल्स बताता होता हूँ बच्चों को। e की पावर जब हमारे पास होती है, ये देखें e की पावर mt हमारे पास, तो जब भी हमने करना हो एज इट इज पहले लिख, इंटीग्रेशन लेनी हो e की पावर x की, दोबारा बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन लेनी हो, आइदर यू कैन टेक द डेरिवेटिव, एज इट इज उसको पहले लिखे, e की पावर mt। अगर ये डेरिवेटिव लेना होता तो हम इधर लिखते इसका डेरिवेटिव। अगर हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव नीचे लिख देते हैं। दोबारा बोले, मैंने क्या कहा है? e की पावर में आपका नाम होता, ओके, हसन, राशिद, जो आपका नाम होता, वो हम पावर में एज इट इज लिखते, फिर उसका डेरिवेटिव लेते, वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, सो हियर इज e की पावर mt में अब क्या करेंगे हम? m लिख देंगे प्लस c, क्योंकि देखें मैंने कहा कि पहले e की पावर 2x होता, चलें अब e की पावर 2x होता, तो e की पावर 2x एज इट इज, ओवर में हमारे पास 2x का डेरिवेटिव क्या आना था? 2। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि यहां तक आपको समझ आई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि यहां तक आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, और रजिस्टर साथ रख के ये क्वेश्चंस किया करें। डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।